अजमत निहायत बदतमीज बच्चा था। उसके बूढ़े दादा उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अजमत को उनकी जरा सी भी परवाह नहीं थी। वो उनको कुछ समझता ही नहीं था। दादा बहुत ऊंचा सुनते थे, यानी उन्हें कम सुनाई देता था। वो अजमत की बात नहीं सुन पाते तो अजमत उन पर गुस्सा करता और चीखता चिल्लाता था। घर के मुलाजिमों यानी नौकर चाकरों को भी बात बात पर झड़क देता। दरवाजे पर आने वाले भिखारियों को भी धुतकार कर भगा देता। अजमत की अम्मी उसको बहुत समझाती कि बेटा, इखलाक से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हें सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, ताकि लोग भी तुमसे अच्छे से रहें। अगर तुम खूबसूरत हो, ज़हीन हो, तो ये सब अल्लाह की अता है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हर इंसान का दूसरे इंसान पर हक है, और सबसे बड़ा हक इंसानों से इज्जत और मोहब्बत करना है। अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो उसके काम आना बहुत बड़ी नेकी है बेटा। अगर तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए दर्द नहीं तो तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। और ख़ास तौर पर ज़ईफ़ यानी बूढ़े जो कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, उन पर गरीबों और मोहताजों की हमें मदद करना चाहिए बेटा। इबादत के बराबर ये काम होता है, और ये वो फ़ेल है जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है। अम्मी की बातें अजमत एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता। उनका मजाक उड़ाता और उनको सताने के लिए हर वो काम करता जिससे वो मना करती। ख़ास तौर पर अपने दादा को बहुत सताता था, हालांकि वो तो अजमत से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन की बात है, अजमत बहुत फख्र से बता रहा था, आज एक बड़े मियाँ जा रहे थे, उनकी लाठी नीचे गिर गई। मैंने उठाई, उन्होंने मांगी तो मैंने कह दिया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब ये तुम्हारी नहीं, मेरी ही है बुड्ढे। बड़े मियाँ लाठी थाम कर चलते थे। उन्होंने बहुत खुशामद की, मुझको दे दो बेटा, ये लाठी मुझको दे दो। मैंने नहीं दी और लाठी दूर फेंक दी। इतनी देर में हम्माद आ गया। उसको खिदमत खल्क की बीमारी है। भागकर उसने लाठी उठाई और बड़े मियाँ के हाथ में दे दी। उनका हाथ थामकर उनको सड़क पार करवा दी। अभी अजमत बात कर ही रहा था कि उसका चहेता दोस्त रोफ़ी आ गया, और उसकी आवाज़ सुनकर अजमत तेज़ी से भागा और दरवाजे से टकराकर बुरी तरह गिरकर तकलीफ से उसकी चीख निकल गई। फ़ौरन उसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया, फ्रैक्चर हो गया है, 3 महीने तक प्लास्टर चढ़ेगा। अजमत बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था। अब वह पानी पीने तक के लिए औरों का मोहताज हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वह नेकी और बदी की कश्मकश में मुब्तला था। एक दिन बिस्तर से ही उसने अपनी अम्मी से सवाल किया कि क्या औरों को काम आना बहुत बड़ी नेकी होती है। उसकी अम्मी ने कहा, बेशक बहुत बड़ी नेकी होती है। अच्छा इंसान वही है जो औरों के दुख सुख को महसूस करे और ज़रूरत पड़ने पर काम भी आए। ऐसे लोगों से अल्लाह भी बहुत खुश रहता है। सभी मेहनत करते हैं, और वह जिनके दिल में मोहब्बत, हमदर्दी और रहमदिली होती है, वो अच्छे इंसान होते हैं। और ये सब ना हो तो वक्त पड़ने पर कतरा कर गुजर जाते हैं। उन्हें कोई भी अच्छा नहीं समझता। अम्मी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, इंसानों के साथ बुरा सलूक करता हूँ। अगर मैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊँ तो क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? क्यों नहीं बेटा अजमत, अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि तुम जिन लोगों से बहुत बुरा सलूक किया है उनसे भी माफ़ी मांग लो, और अल्लाह से वादा करो कि आइंदा ये गलती नहीं दोहराओगे। अजमत कहने लगा, इंशाअल्लाह अम्मी, मैंने सबसे ज़्यादा दादा को सताया है। ज़ईफ़ी की वजह से वो अपने जो काम नहीं कर सकते थे, आज से मैं उनके काम कर दूंगा और उनसे माफ़ी भी मांगूंगा। और इस तरह अजमत को एक चोट से ही नसीहत लग गई।